हेलो मेरी जान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, आप लोग ठीक हों। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी लाइफ में खुश रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। तो चलिए हम अपने न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का नाम हमारा है जो कि शैडो हंटर्स। तो गाइस, इसका ये शायद लास्ट पार्ट हो या कह सकते हैं कि इसका एक छोटा सा शॉर्ट पार्ट मैं बना दूं, क्योंकि ये स्टोरी यहीं पे एंड होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं, जिनको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, तो वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो ते होती है ना, वो अपने भाई को हक कर ली होती है एंड हक करने के बाद वो रो रही होती है और रोते हुए अपने भाई को सारी बात बता देती है। जब उसके भाई मतलब ये सुनता है कि उसके जो डैड्स थे वो कितने ज़्यादा खुदगर्ज थे, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उसकी माँ को कितना ज़्यादा पेन दिया, जिससे कि उसकी माँ को काफ़ी मतलब सारी लाइफ सफ़र करना पड़ा है। तभी जो ते होती है वो अपने भाई को ये नहीं बताती और वो ना और उसका जो भाई है ये नहीं पता होता है उसको कि उसकी बहन जो है वो भी एक अब एंजल की जो उसके अंदर पावर है वो पूरी तरीक़ा आ चुकी है। तभी ते क्या करती है कि वो रोती हुई अपने भाई को एक बार देखती है और हग करती है और तभी कहती है, भाई आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि खुदगर्ज हो रही हूँ। और इतना कहकर वो अपने विंग्स को फैला देती है और अपनी पावर का यूज़ करती है। और उसका जो भाई होता है ना, वो भी अपनी पावर का यूज़ करता है और उसकी जो ते की जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होती है उसके भाई से ज़्यादा। तभी उसका भाई का मतलब जो चेहरा होता है ना, एकदम धीरे-धीरे ना क्रिस्टल में बदल रहा होता है और क्रिस्टल में बदलने के बाद वो उसके मतलब नीचे से पैरों से स्टार्ट होता है कि उसका जो सारा मतलब बॉडी पार्ट्स है वो क्रिस्टल में चेंज हो रहा है। तभी वो ते को देखता है और कहता है कि तभी ते कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि तुम मतलब बहुत ही गलत रास्ता तुमने चुन लिया है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। और इसको वापस से एक बार हग करती है और फॉरहेड पर किस करती है। तभी उसका भाई थोड़ी देर बाद क्रिस्टल में चेंज हो जाता है और वो टूटकर बिखर जाता है, कह सकते हैं कि वो मर जाता है। तभी जब ते ये देखती है ना, तो वो बैठकर रोने लगती है और रो रही होती है। तभी जो मतलब कह सकते हैं कि जितने सारे ड्रैगन्स आए हुए थे ह्यूमन वर्ल्ड में, वो एक-एक करके ना वो लोग भी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो रहे थे और एकदम पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो रहे थे। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो ते होती है वो देखती है कि सब कुछ पहले जैसा मतलब शांत हो गया है, बट तबाही तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। तो वो फिर वापस आती है ब्यूरो में और आने के बाद जो सब लोग होते हैं वो अपने-अपने काम में बिज़ी होते हैं और जब ते की हालत देखते हैं तो जो जेके होता है वो भागता हुआ आता है और कहता है, ते क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूँढने की कोशिश की, बट मैं तुम्हें ढूँढ नहीं पाया। ते आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा होता है, जेके बता रहा होता है कि उसने क्या नहीं किया उसके लिए और उसके जाने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया था। तभी जो ते कहती है कि हाँ, अब वो ठीक है और उसका भाई भी इस दुनिया में नहीं रहता है। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि अदर साइड जो किम यूजिन होती है वो बहुत ही तेज़ गुस्सा होती है और वो कहती है, ते मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो ना एक अपनी पावर का यूज़ करती है, जिससे कि जो पोर्टल होता है ना उसका जो दरवाज़ा होता है वो खुला ही रहता है और जब चाहे तो किम योजिन वही बंद कर सकती है। इधर जो जिमिन होता है वो भी मतलब अपनी मैजिक से अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तुम्हारे इस काम में हेल्प कर सकता हूँ, बट तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी जिमिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तभी उसका फादर एक पोर्टल ओपन करता है जिसमें वो बाप बेटे उस पोर्टल के ज़रिए समझ लो कि दूसरे वर्ल्ड में आ जाते हैं, यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड हेल का जो होता है
ऐसी दुनिया में वो लोग आ जाते हैं जहाँ पे सिर्फ हर तरफ आग ही आग होती है और टूटी-फूटी जगह होती है और सिर्फ ड्रैगन होते हैं जो कि हर वक़्त मुँह से आग को उगल रहे होते हैं। तभी एक चेयर पर क्वीन बैठी होती है। क्वीन वो हमारी कोई और नहीं होती है, किम यो जिन होती है और हँसते हुए कहती है, तो तुम आ गए मेरे बच्चे। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है, हाँ मैं आ गया हूँ और मैं आज से यहीं पे रहकर काम करूँगा। तभी किम यो जिन को लगता है कि उसके फादर उसे यहाँ पे ले आए हैं तो अब वो उसी के लिए काम करेगा। तभी वो मिन्हू को कहती है, मिन्हू मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा बेटा इतना समझदार होगा और तुम उसे ले आए। बट अफ़सोस मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करूँगी। और इतना कहकर ना जो किम यो जिन होती है वो मिन्हू की तरफ देखती हैं और उसको अपनी पावर से या कह सकते हैं उसे ना मार देती है वहीं पे। जब जिमिन देखता है कि उसके फादर को उसने वहीं पे मार डाला है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है और ज़ोर से चिल्लाने के बाद अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है और किम यो जिन वहाँ से दूर जाकर गिरती। तभी वो भागकर अपने फादर के पास आता और कहता है, डैड डैड मुझे माफ़ कर देना डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सो सॉरी डैड। तभी मिन्हो कहता है कि नहीं, गलती तो मैंने की तुम्हें यहाँ पे लाकर, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो हम लोगों को यहाँ से जाने देगी, क्योंकि मुझे तुम ह्यूमन वर्ल्ड में रहकर काफ़ी परेशान रहते थे। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा एक पार्टनर है। मुझे ये लगता था कि तुम्हारा पार्टनर भी शायद आगे चल के तुम्हें धोखा देगा, लेकिन मैं गलत था। और इतना कहकर ना उसके फादर जो होते हैं वो आखिरी सांस ले रहे होते हैं। तभी जिमिन कहता है कि डैड प्लीज़ आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए। तभी मिन्हो कहता है कि नहीं, मुझे माफ़ कर देना। और इतना कहकर जो उसके पास बची कुची शक्ति होती है ना वो अपनी पावर से एक छोटा-सा कह सकते हैं अपनी पावर को जिमिन के अंदर तुरंत ट्रांसफ़र कर देता है। और जैसे ही वो ट्रांसफ़र करता है वो वहाँ से मतलब डिसअपियर हो जाता है या कह सकते हैं गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर किम यो जिन आती है और हँसते हुए कहती है, तो तुम यहाँ पर आ तो गए हो जिमिन, लेकिन तुम यहाँ से वापस जा नहीं सकते हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने एक गार्ड्स को छोड़ जाती है। उसका गार्ड्स कोई और नहीं, फ़िलहाल तो अभी वो ना ड्रैगन ट्रांसफ़ॉर्मेशन में होता है। एक बड़ा-सा ड्रैगन होता है जो कि देख रहा था। अब हम अदर साइड देखते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में। तभी जो शुगा होता है वो भी अपने मतलब ये सारे लोग ना क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में और शैडो हंटर्स की जो वर्ल्ड था उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब उनके जो सीनियर थे वो मतलब एक्सपेरिमेंट जब से देखिए फादर ने जो इमॉर्टल कप के लिए जो तमाम लोगों का एक्सपेरिमेंट किया था तो बाकी लोग भी ना मतलब जान चुके थे कि देखिए फादर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके नए-नए कह सकते हैं एक तरह का वेपन्स बनाया था कि जो कि मतलब अदर अरे इंसान से फाइट कर सके। उनको मतलब ह्यूमन उनको वेपन्स की तरह मतलब यूज़ किया जा सके। तो वो सारे लोग उनमें से कुछ होते नहीं हैं, जैसे हम लोग में कह सकते हैं कि कुछ पर्सन लालची हो जाते हैं, लालच में आकर ये सब काम करने लगते हैं। तो ऐसे शैडो हंटर्स में कुछ लोग ऐसे थे कि जो पकड़ कर एक दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे वैम्पायर को पकड़ के लाते थे तो उनके अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता था वो वुल्फ का किया जाता था, और वुल्फ को पकड़ते थे तो उनका मतलब वैम्पायर में चेंज करना, कन्वर्ट करना, ये सारा काम करते थे। इसी तरह वो लोग ना ये सारा काम चोरी छुपे करते थे। तभी शुगा देखता है कि मतलब जिमिन नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो ढूँढता है तो जिमिन उसे अपने घर पे नहीं मिलता। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है। जब शुगा ये पढ़ता है ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और आके ना जिन उसे हग कर लेती है और उसे कंसोल कर रही होती है। वहीं हम अदर साइड देखते हैं कि जो जी चैंग वूक रहता है
उसे भी एक पर्सन ने किडनैप करके लाया होता है और उसे जंजीर से बांध कर रखा होता है और वो वुल्फ था और उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और मजबूर किया जाता है। तभी जी चैंग वुक मान जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि जी चैंग वुक पूरी तरीक़ा से कन्वर्ट हो चुका था और वो भी एक शैडो हंटर्स में चेंज हो चुका था जी चैंग वुक, क्योंकि इसके बॉडी पे ना पूरे शैडो हंटर्स वाले मतलब जो डिज़ाइन थे, जो पावर्स थी वो सारी आ गई थी। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे कुछ मंथ और बीत जाते हैं, तभी हम मतलब हेल के वर्ल्ड में चलते हैं, जो कि मतलब कह सकते हैं कि एक नरक की दुनिया है ये। तो वहाँ पे जहाँ पे मतलब किम यो जिन रहती है उसकी जो मतलब वर्ल्ड है, तो वहाँ पे रहती है। तभी वो जो ड्रैगन होता है वो पूरी तरीक़ा से जिमिन को मतलब एकदम इतना ज़्यादा वहाँ पे ड्रैगन्स थे कि जिमिन कहीं आ जा नहीं सकता। तभी जिमिन अपने पावर का थोड़ा-सा इस्तेमाल करता है और वो क्या करता है कि एक काँच के शीशे को उठाता है, धीरे से उठाने के बाद वो दूसरी तरफ फेंक देता है और जाकर वो छुप जाता है। जब वो ड्रैगन देखता है कि मतलब वहाँ पे काँच का टुकड़ा गया यानी उस तरफ कोई भागा है, तो वो उस तरफ भागता है। तभी जो जिमिन होता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और उस ड्रैगन को थोड़ी देर के लिए मार तो नहीं पाता, बट उसे ना अनकॉन्शियस कर देता है और अनकॉन्शियस करने के बाद वो रास्ता ढूंढने लगता है, बट उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो आधे घंटे बाद वहीं पे बैठा रहता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो अपने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। वो एक डेविल था कह सकते हैं, तो वो कहता है क्यों थक गए, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, इतना कहकर ना वो हंसने लगता है। तभी अब जिमिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो गुस्से में उठता है तो उससे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो वापस से ड्रैगन फॉर्म में आता है और जिमिन से फ़ाइट करने लगता है। अब दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़ाइट होने लगती है। तभी जिमिन क्या करता है कि अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है, क्योंकि अब जिमिन के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। यूज़ करता है और उस ड्रैगन को मार देता है। जब वो ड्रैगन मरता है तभी वहाँ पे एक थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं एक छोटा-सा पोर्टल खुलता है कि जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकते हैं। जब जिमिन ये देखता है कि पोर्टल खुला ना, तो वो टाइम नहीं लगा, तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और भाग के सीधा वो शैडो हंटर में की जो बिल्डिंग होती है ना वहीं पे जाता है और सीधा वहाँ पे आता है और आने के बाद वो सीधा आता है और शुगा से मिलता है। देन उन लोगों को ना सारी बातें बताता है कि मतलब वो कहाँ था, किस तरह था, कैसे फंस गए, ये सारी बातें उसे बता रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे लोगों के पास जो पावर होती है ना वो थोड़ी बहुत चेंज हो गई होती है। इधर जो हमारा आरएम होता है ना, वो आरएम के पास भी जो उसकी अपनी पावर थी वो भी चेंज हो गई थी। उसकी जो पावर थी वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं वो भी एक वुल्फ में धीरे-धीरे चेंज होने लगा था। और जो जिन होती है, जिन के पास भी पावर आ जाती है, वो अपने हाथ को देखती है तो उसके हाथ से ना आग निकल रहे होते हैं, जिससे कि वो कोई चीज़ पर अटैक कर सकती है। सबके पास कुछ ना कुछ अपनी पावर्स ज़रूर आ जाती हैं। तभी वहाँ पे शुगा आता है और जिमिन आता है और जिमिन आने के बाद वो सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें इस पोर्टल को हर हाल में बंद करना पड़ेगा, वरना ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है मैं वापस से जाऊँगा और उससे लड़ने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तभी जो शुगा होता है ना वो रोने लगता है और वो कहता है कि नहीं, वो कहीं नहीं जाने देगा, अकेले किसी को नहीं, और यहाँ पे अगर फ़ाइट करेंगे तो सारे लोग फ़ाइट करेंगे, वरना कोई कहीं नहीं जाएगा। तो जो जिमिन होता है वो अपना सर हाँ में हिला देते। तभी वापस से वो सारे लोग मिलकर एक छोटा-सा पोर्टल ओपन करते हैं। देन फिर सारे लोग जितने होते हैं, जिमिन, जेके थे, ये सारे लोग उस पोर्टल के ज़रिए वापस से उसी हेल की वर्ल्ड में आ जाते हैं और आते ही वहाँ पे वो सारे लोग ना अलग-अलग हो गए थे। कुछ लोग अलग हो जाते हैं, जैसे जेके हो गया और शुगा हो गया और जिन हो गई, ये एक तरफ आ जाते हैं, और जो जिमिन हो गई, ते हो गया, आरएम हो गया, ये एक तरफ हो जाते हैं। अब वो लोग आ तो जाते हैं, बट उनको ना समझ में नहीं आ रहा था कि वो सारे लोग जाए तो जाए कहाँ, और इधर से जो सारे ड्रैगन्स होते हैं ना वो अलर्ट पर आ गए होते हैं और वहाँ की जो क्वीन होती है वो आती है और आते ही कहती है
वेलकम वेलकम मेरे बच्चे, तुम सब लोग आ गए। तो अब हम सब लोग मिलकर ह्यूमन के वर्ल्ड में रूल करेंगे। और इतना कहकर ना वो ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसने लगती है किम योजिन। तभी तय होती है, वो कहती है कि हम लोग रूल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रूल करने नहीं आए, हम यहाँ पर तुम्हारा अंत करने के लिए आए हैं। तभी किम योजिन कहती है, अंत करने के लिए आई हो, मेरी ही दुनिया में मेरा अंत करोगी? बट कैसे करोगी? जब तुम जिंदा बचोगी तब ना। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है। अब जो सारे ड्रैगन्स होते हैं वो एक दूसरे को जैसे देखते हैं कि कोई पर्सन कहीं पे है, तो वैसे उन लोगों पे ना वो अपने आग को उगलना स्टार्ट कर देते हैं और सारे लोग भाग रहे होते हैं, क्योंकि एक के बाद एक उन लोगों पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही होती। और ये जो मैंने बताया कि 3 एक साइड हो जाते हैं, 3 एक साइड हो जाते हैं। तभी बीच में एक कह सकते हैं कि एक पत्थर आ जाता है, एक मतलब दीवार आ जाती है, जिसे कोई इस तरफ वाला नहीं दूसरी तरफ नहीं जा सकता, कह सकते कि एक साथ नहीं हो सकते थे। तभी ये सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और एक दूसरे से मतलब जो उनके दुश्मन होते हैं उनसे मतलब अपनी फाइट को कर रहे होते हैं। और फाइट करते करते वो लोग उसी दीवार के पास आ जाते हैं। अब वहाँ पे मतलब जो दीवार थी वो काफ़ी ज़्यादा मोटी थी। वो दीवार मतलब कितनी बड़ी थी, कितनी मोटी थी, किसी को नहीं पता। तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आता है और ड्रैगन की जो पावर थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर थी, क्योंकि वहाँ की जो जितना भी एरिया था ना, सब रेड रेड दिख रहा था, क्योंकि हर तरफ से सिर्फ लावा उगल रहा होता है इतना ज़्यादा। अगर एक ड्रैगन फूंक मार देता है किसी पर तो वो तुरंत उसी जगह पर जल के मर जाता है, मतलब या कोई अगर ज़मीन पर पड़ गई तो वहाँ पे ना सिर्फ लावा निकलने लगता है। इतना ज़्यादा उन लोगों के अंदर पावर होती है उस ड्रैगन के अंदर। और आता है और जैसे ही वो ते पर ना फूंक मारने वाला होता है ना, कि ते तुरंत झुक जाती है और वो उसकी जो मुंह की जो आग होती है ना, वो उस दीवार पे लगती है। और जैसे उस दीवार पे लगती है ना, वो दीवार मतलब वॉल का वो जो एरिया होता है ना, वो ऐसे हॉल में हो जाता है, चेंज होता है, या कह सकते हैं कि पिघल जाता है, टूट कर गिर जाता है। तभी सब लोग कैसे भी करके मतलब उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उधर वाले जब देखते हैं ना कि उसके बगल वाले वॉल से मतलब कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई है, या तो वो लोग देखते हैं कि उधर हो क्या रहा है, और वो लोग भी ना इधर उधर भाग ही रहे होते हैं और भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। जब देखते हैं कि वहाँ पे जंगकुक और सॉरी मतलब जिमिन ते और आर्यन, ये सारे लोग फंसे हुए हैं, तो वो उन्हें हेल्प करने की सोचते हैं। तभी जो 2 लोग होते हैं वो ड्रैगन से इधर उधर मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मारते हैं। और जो हमारा जेके होता है वो उन सबको ना अपनी पावर के ज़रिए से मतलब वो जो एरिया होता है उसे थोड़ा सा फ्रीज़ कर देता है, फ्रीज़ कर देता है। फ्रीज़ कर देने के बाद वो उससे कहता है कि जल्दी इसी रास्ते से आ जा। और सारे लोग जो होते हैं, जब तक वो ड्रैगन उस हॉल में आता, सारे लोग होते हैं, जो जिमिन होता है, ते होती है और आर्यन होता है, वो सारे लोग उसी हॉल से निकल कर आ जाते हैं। अब सारे लोग एक एक करके अपनी पावर का यूज़ करते हैं, क्योंकि सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और किसी को मतलब अब जान से मतलब डर नहीं लग रहा था। सब लोग जैसे ही देखते हैं कि जिस तरफ से कोई भी ड्रैगन आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, वो ना एक साथ वार करते हैं और एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह वो लोग वहाँ पे जो क्रीचर्स होता है उन लोगों को वो सब मार देते हैं। मार देने के बाद अब बचती है हमारी किम योजिन। जो हमारी किम योजिन होती है वो आती है, तो वो कहती है कि ओह, तो तुम लोगों ने इसे मार डाला, बट तुम लोग बच के नहीं जाओगे। और इतना कहकर जैसे ही वो अपने पावर का यूज़ करने वाले थे, तभी जो जिमिन होता है वो पीछे से जाता है और वो अपने फैंग्स निकालता है। और फैंग्स निकालने के बाद वो सीधा ना किम योजिन को बाइट कर लेता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सबकी जो अपनी अपनी पावर्स थी वो थोड़ा बहुत चेंज हो गई थी। तो जिमिन के अंदर भी चेंजेस आ गया था और उसे बाइट कर लेता है। बाइट करने के बाद उसे ब्रूटल तरीके से बाइट करता है, और उसके पास अब उसके फादर्स की भी पावर थी। तभी जो जिन होती है वो अपनी पावर का यूज़ करती है और वो जला देती है। जलाने के बाद जैसे ही वो जलाती है तो वो पोर्टल थोड़ी देर के लिए खुलता है एकदम। और बट उस पोर्टल का जो रास्ता था ना, उसमें से एक ही पर्सन एक ही बार में ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकता था। अगर वो पोर्टल बंद हो जाता तो कोई भी
वो मतलब ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जा सकता, वो हमेशा हमेशा के लिए उस वर्ल्ड में कैद होकर रह जाता, स्टक होकर रह जाता। तभी सब लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें? तभी जो शुगा और आर्यन होते हैं वो कहते हैं कि एक-एक करके हम भेजेंगे तुम लोगों को। तभी वो सबसे पहले जिन को भेजते हैं, जिन चली जाती है। जिन के जाने के बाद फिर वो हमारा वहाँ पर ते जो होती है, ते नहीं जा रही होती, बट जो शुगा होता है और जेके होता है वो बहुत ही मुश्किल से भेजते हैं। जेके जाता है, जेके के जाने के बाद सॉरी मतलब ते के जाने के बाद फिर शुगा जाता है, शुगा के जाने के बाद जेके जाता है, जेके के जाने के बाद आर्यन होता है। अब वहाँ पे मतलब ऐसा था कि उस पोर्टल को एक पर्सन ने मतलब थोड़ी देर के लिए उसको अपनी पावर का यूज़ कर रहा था खुला रहने के लिए। जब देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पे चले जैसे ही हमारा लास्ट आर्यन उस पोर्टल से निकलता है, वो पोर्टल तुरंत अचानक से बंद हो जाता है, क्योंकि जो जिमिन था ना वो अपनी मैजिक का थोड़ा-सा अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है और वो वहीं पर रह जाता है। अब जैसे ही शुगा बाहर जाता है और आर्यन बाहर जाता है, वो जब देखता है कि जिमिन नहीं आया है, तो वो बहुत तेज़ वापस से मतलब उसी ओर भागता है, बट जो सारे लोग होते हैं ना, उसे पकड़ लिए होते और वो सब लोग रो रहे होते हैं, क्योंकि उन लोग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब हम करें तो क्या करें? तभी वो रो रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आती है, "तुम मेरे लिए रो रहे हो? तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो? मुझे नहीं पता था।" जब सारे लोग ये वॉइस सुनते हैं ना तो वो उसकी तरफ देखते हैं, तभी ते कहती है, "जिमिन!" और उसको जाकर हग कर लेती है। और जो शुगा होता है वो जब देखता है कि जिमिन वहाँ पे है, तभी वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस और बदतमीज़ इंसान हो, परवर्ट कहीं के। उसे उसको कहकर ना हग कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा थोड़ा-थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा था और कुछ दिन के बाद हम सीन को शिफ्ट करके दिखाते हैं। अब जो होते हैं सारे लोग अपनी-अपनी लाइफ में एन्जॉय कर रहे होते हैं। अब हमें सीधा हम टाइम को स्किप करते हैं और दिखाते हैं कि जो जिन और आर्यन होते हैं वो अपने एक कमरे में बैठे होते हैं। तभी आर्यन जो होता है वो जिन से कहता है, तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों हो? मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और पागल होता जा रहा हूँ। तभी जिन कहती है, तो तुम्हें किसने कहा है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए? और इतना कहकर ना वो आर्यन को किस करने लगती है और इतना ज़्यादा किस कर रही होती, किस करते-करते उसको ब्रूटल तरीके से उससे अपर लिप्स को और उसके लोअर लिप्स को दोनों को बाइट कर रहे होते। अब हमारा आर्यन भी जो होता है वो पूरी तरीक़ा से जिनको किस कर रहा था। देन उन दोनों जो होते ना वो उन लोग की जो किसिंग सीन थी वो एकदम हॉट एंड रफ हो जाती। वो दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे होते और एक दूसरे के बाहों में खोते हुए जा रहे थे और एक दूसरे के कपड़ों को रिमूव कर देते हैं। और जो आर्यन होता है वो जिन के साथ इंटीमेट होने लगता है, क्योंकि जो हमारी जिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी होते हैं। जिन जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसको मतलब कह सकते हैं कि 10 लड़कियों की अकेली पावर जिन के पास थी। जो जिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होती है। तभी आर्यन कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा हॉट हो, मैं तुम्हारा क्या करूँ? तभी जिन कहती है शेमलेसली, कोई कुछ मत करो, सिर्फ मुझे प्यार करो और पूरी रात प्यार करो। और इसी तरह उन लोगों की जो ये नाइट होती है, नाइट एक्टिविटी, वो पूरी रात चलती रहती है। हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारी ते होती है वो जेके के पास होती है एंड देन उन लोगों का भी रोमांस चल रहा होता है। तभी जेके कहता है कि ते, क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो? तभी ते कहती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों, तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? तभी जेके कहता है, क्यों नहीं करना चाहता, मैं क्यूट प्रिंसेस। और इतना कहकर ना उसे वापस से किस करने लगता है एंड देन उन लोग की जो किसिंग होती है वो भी हॉट से कह सकते हैं कि उन लोग का भी डेली नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। अब हम वहीं पे देखते हैं अपने प्यारे क्यूट कपल जिमिन एंड शुगा के। वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहे होते और अपने बेड पर लेटे ऐसे ही बातें कर रहे होते। तभी शुगा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं एक मेल से शादी करूँगा और मेरा प्यार इतना ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करने लगूँगा कि एक पल सांस लेना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारे बिना अगर
कहता है कि अगर मैं तुमसे नहीं मिला तो मैं 1 मिनट भी नहीं जी पाऊँगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता। इतना कहकर ना वो शुगा की तरफ देख रहा होता है, तभी शुगा कहता है जिमिन सॉरी जिमिन की तरफ देखता है, तभी जिमिन कहता है ओह! तुम तुम्हें नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? बट मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो पहली बार ही मैं तुमसे प्यार करने लगा था, तो बताओ ये गलत हुआ ना? और इतना कहकर वो उसके ऊपर आ जाता है और उसे हंगरली किस करने लगता है। देन उन लोगों की जो नाइट एक्टिविटी होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। अब हम कुछ दिन टाइम स्किप करके देखते हैं कि आज जो होता है वो शुगा एकदम रेडी हुआ होता है और वो मतलब सारे लोग मैरिज हॉल में थे और वहाँ पे एक प्रीस्ट है। तभी शुगा की मॉम आती है और जिमिन को लेकर आती हैं। उसका हाथ पकड़कर वो उसको ला रही होती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा, तो मेरे बेटे से तुम शादी करने के लिए तैयार हो? तभी जो जिमिन होता है वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ शाय कर रहा होता है और वो ला के प्रीस्ट के सामने मतलब शुगा को खड़ा कर देती है। अब जो सारे हमारे प्यारे क्यूट कपल थे वो मतलब देख रहे थे, तभी हमारे वहाँ पे आती है लूसी और जो लूसी आ रही होती ना उसके पास भी पावर होता है। वो अपने मैजिक का यूज़ इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, जिससे वहाँ पे जितने सारे लोग बैठे होते हैं ना वो देखते हैं कि लूसी जो अपना पावर का यूज़ कर रही थी उसमें से मतलब बटरफ्लाइज और फ्लावर्स ये सब निकल रहे थे, जिससे वहाँ का जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही रोमांटिक बन रहा था। तभी जियो जब देखता है कि मतलब लूसी अपने पावर का यूज़ कर रही है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है, तभी वो उसके पास जाता है और कहता है हे तुम क्या कर रहे हो? तभी लूसी कहती है कि बस कुछ नहीं, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। और इतना कहकर वो जिमिन और शुगा को देख रही थी और तभी वहाँ पर जाती है और कहती है हेलो शुगा, तुम कैसे हो? तभी शुगा कहता है कि मैं ठीक हूँ मैं क्यूट प्रिंसेस। इतना कहकर उसे हक कर लेता है। और अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो हमारे नामजीन कपल होते हैं वो एक साइड होते हैं, जो हमारे यूनमिन होते हैं वो एक साइड होते हैं और जो हमारे तीकू होते हैं वो एक साइड होते हैं। और तभी प्रीस्ट जो अपनी शादी के रिचुअल्स होता है ना उसको फुल फॉर्म करता है और जो वहाँ का प्रीस्ट होता है वो बता देते हैं कि आज से तुम लोग हस्बैंड एंड हस्बैंड हो। और इतना कहकर उसे मतलब किस करने के लिए कहता है, किस करके शादी को लॉक करते हैं। देन वो सारे लोग और उसके बाद तभी शुगा अपने मॉम डैड के पास आता है और आने के बाद उनसे उनकी ब्लेसिंग लेता है और सारे लोग अब पार्टी को एंजॉय कर रहे होते। तभी उसकी मॉम आती है ते के पास और कहती है कि नेक्स्ट शादी तुम लोग की होने वाली है, तो तुम लोग भी तैयार रहना। और वो जिन की तरफ देखती कहती है कि तुम भी, और हाँ तुम इस घर को छोड़कर जाने वाली हो। तभी जिन कहती है मम्मा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तभी जो आर्यन होता है धीरे से उसके कानों में कहता है क्यों, मेरी मम्मा को तो बोल के आई थी कि तुम उनकी होने वाली फ्यूचर बहू हो, तो अब क्या हुआ, अब तुम नहीं जाने वाली? वो इतना कहकर उसे देख रही होती है। अब हम कुछ दिन के बाद देखते हैं कि यहाँ पर ते और नामजीन की भी शादी हो जाती है और वो सारे लोग काफ़ी हैप्पी रहते हैं। तो आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट्स कर